पहले कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं, ओपनिंग बैट्समैन को, उद्घाटक बल्लेबाज जिसे हम कह सकते हैं, एक शानदार, जानदार और वजनदार कवि, हास्य और व्यंग में आपको ठहाके लगवाएंगे, आपको आनंद दिलवाएंगे और निश्चित रूप से आप सबको मजा आएगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। बिखरे कपास को सूत कर दूं, बिखरे कपास को सूत कर दूं, कविता की डोर को मजबूत कर दूं और सफल हो जाएगा यज्ञ आज ये मथुरा का। मुकेश शांडिल्य चिरागा, अब तुझे ही आहूत कर दूं। जोरदार तालियां। आइए भाई मुकेश जी। मथुरा की पावन माटी को प्रणाम करता हूँ, सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मंचों का काला धन हूँ, काली प्रजाति का कवि हूँ और ओपनिंग मुझसे ही की जा रही है। मेरे बारे में बहुत सारी टिप्पणियाँ ये होटल में ठहरे थे, पंडित जी कर रहे थे, मुकेश तू बहुत काला है यार। मैंने ये कहा था कि ज़्यादा काला नहीं है, लिमिट में ही काला है। तो मैं बताना चाहता हूँ पंडित जी, इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है। इस काले रंग में मेरे गांव की महिलाओं का दोष है। हुआ यूं कि मेरी माँ को संतान सुख नहीं हो पा रहा था, तो गांव की महिलाओं ने मेरी माँ से कहा, भाभी जी आप ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई। बेचारी ने 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की, फिर शनि महाराज खुद आए। अब हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, लाडला लगता है। मैं भी अपनी माँ का लाडला प्यारा बच्चा रहा। माँ चाहती है अपने बच्चे को नजर ना लगे तो वो काजल का डिठोना लगाती है। मेरी माँ को समस्या, मेरे को लगाए कहाँ, तो मैं हंसता था ना तो मेरे दांत में लगा देती थी। ये समस्या आज ही बनी हुई है। अभी शनिवार का दिन था, मैं कार्यक्रम में जाना डरता हूँ। शनिवार के दिन तो डरता हूँ। शनिवार का दिन था, इंदौर में कवि सम्मेलन था। मेरे को देख के एक महिला तेल की कटोरी लेके आ गई और मेरे माथे पर डाल दियो, 2 अगरबत्ती कान में घुस गई। समस्या है। तो कविता यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। एक काला ग्वाला वन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला ग्वाला वन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबरी के झूठे बेर खा रहा है, राम नाम जपोर दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक काला मंच पर काव्य। क्या बात है भाई चिराग जी। दादा बताना चाहता हूँ, वहाँ इंदौर में तो मुकेश, एक वो बात बता दो ना, इंदौर में तो यूँ कहते हैं कि मंच का सबसे खूबसूरत कवि कोई है तो मुकेश शांडिल्य। स्वागत है। मेरी प्रजाति के लोग कुछ बैठे हुए, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनकी ओर से बात करना चाहता हूँ कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली माँ बाबाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो। गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। तो काले रंग को नाम क्या कहने। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है।
कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग सांप गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। काले रंग मैं सभी का आभारी हूँ, विशेषकर मफतलाल जी का जिन्होंने शानदार हेलोजन लगाए हैं ताकि मैं दिखाई दे रहा हूँ। रात के कार्यक्रम में बहुत कम दिखाई देता हूँ। एक घटना सुनाता हूँ, कविता पाठ करता हूँ। मेरे गांव में एक महिला मर गई, अब उसका पति भयंकर रो रहा, सुबह से शाम हो गई। मैंने कहा मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करें। मैंने उससे बोला तेरा बाप मरा तो 1 घंटे में रोया, तेरी माँ मरी तो 1 घंटे में रोया, तेरी लुगाई मर गई सुबह शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा, तो उसका दर्द देखिए आप। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। और माँ के मरने पे कि माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी जय हो। और मित्र बताना चाहता हूँ, एक ज्ञान की बात करना चाहता हूँ कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है काँव काँव, कोयल को वहाँ जाके गाना नहीं चाहिए। कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है काँव काँव, कोयल को वहाँ जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम। बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। क्या बात है। और मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मफतलाल जी, कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, कि माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले न खोए हैं। और कौन होती है वो यार, और कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली, प्रेम प्यार पाने हैं तो फर्ज सारे ढोए हैं। पर शांति से जीना है तो जीना यारों सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी। और मैं तो बताना चाहता हूँ मेरे घर का आइटम बड़ा खतरनाक है। मेरे रंग का जवाब है, मैं 19 है तो वो 20 है, यदि मेरा रंग 20 है तो वो 21 है। तब कहना चाहता हूँ पंडित जी कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। और टुन टुन लगती है, टुन टुन लगती है काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में, मेरी बीवी नदी में नहाने, किनारे के लोग बोले। और मित्रों बताना चाहता हूँ, पंडित जी बोले थे यार मथुरा आए भगवान दर्शन करना है, भाभी को भी ले आना था। मैंने पंडित जी एक कार्यक्रम में लेके गया था,
इसके बाद कभी नहीं लेके जाता हूँ। कारण क्या रहा बताना चाहता हूँ। हाँ, एक कार्यक्रम में पहुंच गई थी हाँ, कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे। अरे रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो कॉलेज में कमेंट पास होते, तेरी वाली जा रही है, हाँ, वो मेरी वाली जा रही है। अब वक्त बदल गया है। क्या बदलाव हुआ वक्त में बताना चाहता हूं कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। तो गोदी में बिठाया और सीने से लगाया यार, खुद के रुमाल से ही नाक पोंछने लगे। क्या कहने। और इटलाती बल खाती निकली वो पति संग, खुद के नसीब से ही माथा फोड़ने लगे। तो धीरे धीरे आई पास, बोली भैया कैसे आप, आहा, शर्मा के हम भी उसे जी बोलने लगे। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। आहा, आहा, आप गा भी सकते हैं मेरे साथ में। आहा, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। हाँ वही तकलीफ देख रहा था, मेरे अकेले की तकलीफ नहीं है, सबकी तकलीफ बराबर है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। बीवी का डर, बीवी का डर, बीवी का डर ऐसा घर में होता है, शेरों को भी पूंछ हिलाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। मुझको लल्लू उल्लू कल्लू कहती है, मुझको लल्लू उल्लू कल्लू कहती है, फिर भी यारों प्यार जताना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। और राजनीति पे व्यंग करना चाहता हूँ कि गजब व्यवस्था प्रजातंत्र की है यारों। अरे गजब व्यवस्था प्रजातंत्र की है यारों, गद्धों को भी बाप बताना पड़ता है। वाह, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, और जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। और आप मोहब्बत पंडित जी, हाँ, कि आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो। क्या कहने। अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, बीच सड़क पर जूते खाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़। मस्ती के साथ में एक गंभीर बात भी कहना चाहता हूँ। स्वागत है। सारे कभी अनुभव कभी है। हमारे देश में हमारी बेटियों के साथ में ठीक व्यवहार नहीं होता, तब मैं कहना चाहता हूँ देश के युवा
रामचरितमानस का एक पात्र है, रामायण का एक पात्र है, उसकी भूमिका में आ जाएंगे तो हमारी इन बेटियों की तरफ कोई गलत निगाह से नहीं देख पाए। तब कहना चाहता हूँ कि सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, आहा, सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, बन के जटायु प्राण गंवाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पाम। बहुत 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 धन्यवाद। एक 2 मिनट का गीत पढ़ना चाहता हूँ मस्ती के साथ में। पढ़ो, मस्ती का गीत नहीं है, गंभीर बात कहना चाहता हूँ। मैं माँ के नाम एक गीत रखना चाहता हूँ कि माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। क्या बात है। माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। खुद को मिटा मिटा कर उसने यारो हमें बनाया, खुद को मिटा मिटा कर उसने यारो हमें बनाया, जीवन को कैसे जीते हैं जी कर हमें सिखाया, उसकी मुस्कानों से बनती सुबह की लाली है, माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। परियों वाली सुनी कहानी और सुनी है लोरी, वाह। सारा ये परिवार बंधा है तेरे प्यार की डोरी। क्या बात है। भरी अमावस, अरे भरी अमावस में मैया तू रात उजाली है, आहा। माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। चारों धाम भी फीके लगते तेरे दर के आगे, वाह। सब कुछ हमको बांट दिया है, अब क्या तुझसे मांगे। क्या बात है भाई। और सभी मुरादें पूरी करती शेरों वाली है, और माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली। मजेदार।